फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीडीपी की ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो हमने एक सीरीज चला रखी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जो एक कंप्लीट बैच होने वाला है, जिसको हम पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इसमें इस जो आपकी सीरीज़ है इसमें कंप्लीट करेंगे। और आने वाले आपके सभी टीचिंग एग्जाम, चाहे सीटेट, रीट, केवीएस, एस्टेट, सीटेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हम जीन प्याजे और उससे संबंधित जो संज्ञानात्मक विकास है, जिसके लिए आपके हर टीचिंग एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम हो, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें यहाँ से आपको परसेंट 3-4% देखने को नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को अच्छा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हमारी जो सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इससे आप अवश्य जुड़ें ताकि आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स आसानी से क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, अपना जो हमारे जीन प्याजे जी हैं, उनके बारे में हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे 1896-1980। दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में, कि जीन प्याजे बर्थ ईयर और डेथ ईयर वाज द वन ऑफ द मेन साइकोलॉजिस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। ही गिव हिज थ्योरी ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। 3 क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों, 3 लाइन में 3 क्वेश्चन। कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट को आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही करें, क्योंकि हिंदी में बड़ी कंफ्यूजन है और एक वर्ड के 2 मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में ही कीजिएगा। Cognition is a process involving mental abilities like sensation, perception, imaginary conception, problem solving, thinking, reasoning, etc. दोस्तों, इसमें बताया है कि जो आपका कोग्निशन है, मतलब आपका जो कोग्निशन मतलब संज्ञानात्मक जो आपकी प्रोसेस है, उसमें आपके दिमाग रूपी मतलब सभी जो आपका दिमाग से जो आप भी जो प्रक्रियाएं करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, संवेदन मतलब प्रतिमा, धारणा, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, सोचना, रीजनिंग, तर्क करना, ये सभी आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। हिज मेन एरिया ऑफ स्टडीज वाज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। इन दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी और आपको आश्चर्य भी होगा कि जो हमारे जीन प्याजे थे, इन्होंने जेनेटिक के ऊपर ही जोर दिया था। इनकी शिक्षा का मुख्य जो क्षेत्र था वो जैविक था, मतलब कि जेनेटिक्स के ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च की थी। आगे बात आती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्याजे, मतलब प्याजे के अनुसार क्या है, क्या इनकी रिसर्च थी, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो अकॉर्डिंग टू प्याजे, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्याजे की ये जो लाइन है, ये क्वेश्चंस में आपको ऐसी की ऐसी एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगी, तो आप इसको कॉपी पेन या फिर स्क्रीनशॉट कहीं पर लेकर आप कर सकते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स, मतलब चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं, वे अपनी दुनिया के स्वयं वैज्ञानिक होते हैं, स्वयं ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लाइन आपकी प्याजे की एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस लाइन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी रफ कॉपी में कहीं लिख लीजिए। According to Piaget, children discover and construct all their information about the world surrounding them from their own activities. That's why this theory is known as construct. दोस्तों, इनके अनुसार, प्याजे के अनुसार, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचनाएं अपनी गतिविधियों से डिस्कवर, वह अपनी गतिविधियों से जो आपके डिस्कवर करते हैं और उनको निर्माण करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए इसे सिद्धांत का, संज्ञानात्मक का निर्माणवादी उपागम भी कहा गया है दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। दोस्तों, आपको मैंने बताई 2 चीज़ बताई है, एक तो एक्टिव बिल्डर, स्मॉल साइंटिस्ट है मानना था उन्होंने, लिटिल साइंटिस्ट, और बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। और एक बात आप याद रखना, जो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, PDL, प्याजे ने बताया था पहले डेवलपमेंट होगी फिर लर्निंग होगा, डेवलपमेंट के बाद लर्निंग। तो PDL आपको एक ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होने वाली है। इसके बाद बात आती है दोस्तों, द कंसेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ प्याजे इज डिस्क्राइब्ड एज बिलो। जो हमारे प्याजे थे दोस्तों, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कुछ कंसेप्ट दिए हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं, जिनके अनुसार बच्चा किसी भी चीज़ को याद करता है या उसकी धारणा बना लेता है। ये आप निम्नलिखित जो है इसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात आती है दोस्तों, एडेप्टेशन, अनुकरण। अनुकरण होता है दोस्तों टू अडेप्ट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू वंस इन्वायरमेंट। चिल्ड्रन हैव इनबोर्न इंक्लिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। दोस्तों, वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना, बच्चों को वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है।
एडेप्टेशन होना है किसी की चीज़ का अनुकूलन करना, अनुकरण करना। इसके दो प्रकार हैं, जिसे हम जो हमारा एडेप्टेशन है इसके दो प्रकार हैं, किस तरह से करते हैं। एक है एसिमिलेशन, एक है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन आत्मसात करना और समायोजन। एसिमिलेशन में क्या है दोस्तों, जो आपकी नॉलेज है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको करंट नॉलेज के साथ जोड़ना। और दोस्तों अकोमोडेशन है चेंज इन प्रीवियस स्कीमा ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है तो अकोमोडेशन होता है, मतलब चेंज करना। उसमें आएगा आपका चेंज वर्ड दिख जाए तो आप अकोमोडेशन लगा सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों एसिमिलेशन प्रीवियस नॉलेज में आपका जो ज्ञान है उसमें अगर आप पूर्व जो आपका ज्ञान उसमें नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं तो वो आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जब बच्चा पहली बार काले रंग के कुत्ते को देखता है तो वह अपने स्कीमा में सूचना ग्रहण करता है कि सभी कुत्तों का रंग काला होता है। परंतु जब सफेद रंग का कुत्ता देखता है तो वह अपने स्कीमा की सूचना ग्रहण करता है कि कुत्ते केवल काले रंग के ही नहीं होते, दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। मतलब उसने क्या किया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा और यहाँ पर काला रंग पूर्व ज्ञान हुआ और नया जो ज्ञान है वो सफेद रंग हुआ। तो इसे बोलते हैं हम एसिमिलेशन। दोस्तों बात आती है अकोमोडेशन की। फिर बात आती है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि बच्चे को बता देता है 4 टांगों वाला जो होता है वो कुत्ता होता है, लेकिन जब बच्चा 4 टांगों वाली बिल्ली को देखता है तो वो अकोमोडेशन करता है पूर्व ज्ञान में कि 4 टांगों वाले जो हैं वो बिल्ली भी हो सकती है। इसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं कि चेंज इन प्रीवियस स्कीमा इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अकोमोडेशन आ जाए तो यहाँ पर चेंज वर्ड आपको जरूर देखने को मिलेगा और यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज में करंट नॉलेज आपकी बढ़ना, इसे बोलते हैं हम असिमिलेशन। उसके बाद दोस्तों ये हमारे कुछ कंसेप्ट है जो हमारे प्याजे ने दिए थे। दूसरा पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा क्या है दोस्तों, इन्होंने बताया था कि हमारे दिमाग के अंदर एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का साचा है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू प्याजे एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए पर्टिकुलर वे ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट थिंग्स। दोस्तों हमारे जो प्याजे जी थे इन्होंने बताया कि स्कीमा क्या है, सूचनाओं के साँचों का स्कीमा कहते हैं, मतलब सूचनाएं के साँचे को स्कीमा कहते हैं जो हमारे दिमाग में ब्लॉक के रूप में है। स्कीमा हम एक तरीके से ज्ञान को बोल सकते हैं। प्याजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की वस्तुओं, व्यक्तियों और जीवन परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते हुए खुद का ढंग होता है, मतलब अपना एक अलग ढंग से करता है, जिसे हम स्कीमा कहते हैं दोस्तों। स्कीमा क्या है दोस्तों, जब हम बचपन में थे तो हमको बता दिया जाता था कि मतलब कुछ भी, जैसे कोई भी नॉलेज लगा लो। जैसे हमें बचपन में लिजार्ड, जब हम छोटे थे या मैं छोटा था आप छोटे थे, तो हमें छिपकली से डराया जाता था। हमें मन में स्कीमा बनाया जाता था कि जो हमारे लिजार्ड है वो एक ड्रैगन है और ड्रैगन के बतौर ही हमको एक डरा देता था। और लिजार्ड जैसे हम अपने बच्चों को या फिर हमारे पड़ोस वाले बच्चों को भी डरा देते हैं कि इस कमरे में चूहे हैं और चूहे आपको खा जाएंगे। स्कीमा तैयार हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा क्या है, चूहे से डरना आप स्टार्ट कर देता है और आपकी बात को मानने लगता है, जो कि एक गलत भी है दोस्तों। तो स्कीमा क्या है, एक किसी मानसिक अवधारणा, ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्कीमा बोलते हैं। अब बात आती है दोस्तों एक्विलिब्रेशन, सामान्य धारण। सामान्य धारण क्या है दोस्तों, इन ए प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड क्रिएट्स ए बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। दोस्तों आत्मसात करना और जो हमारी दूसरी प्रक्रिया थी जिसे हमने समायोजन बोला था, उसके बीच का जो हमारा बैलेंस होता है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात या समायोजन की प्रक्रिया का एक संतुलन कायम करता है, जिसे हम एक्विलिब्रेशन बोलते हैं दोस्तों। टू बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो ये था दोस्तों। अब बात आती है जो स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारे प्याजे के सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहाँ से यहाँ से पर्सन आपको देखने को ना मिले, तो आप इसलिए इस जो हमारा टॉपिक है इस पर बहुत ध्यान दे के इस पे आप बताएंगे और इस पे आप ध्यान दे के अपनी कॉपी पेन में नोट कर लेंगे या फिर कहीं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि अब पूछा जाएगा कि स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया, तो बात आती है प्याजे ने दिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है। किसकी, प्याजे साहब की। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। 1896 से 1980 में इसका जन्म और मृत्यु हुई थी। और दोस्तों बात आती है नन्हे वैज्ञानिक और अपनी दुनिया के स्मॉल वैज्ञानिक जो है कौन माना है, तो दोस्तों बच्चों को माना है। एक्टिव बिल्डर्स हैं और इन्हें प्याजे जी ने माना है। तो दोस्तों अब बात आती है PDL। पहले प्याजे ने बोला पहले डेवलपमेंट होगी फिर लैंग्वेज का विकास होगा। तो ये सभी बातें हमारी प्याजे से रिलेटेड हैं। अब बात करेंगे हम कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब आपके संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है बर्थ से लेकर 2 साल सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, कंक्रीट ऑप्शनल 7 से 11 और फॉर्मल स्टेज 12 से 11। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पहले बच्चा नन्हा बच्चा होता है, फिर थोड़ा सा मैच्योर, फिर थोड़ा और, तो फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है जब उसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, यानी आपकी तर्कण शक्ति फॉर्मल स्टेज में पूरी विकसित हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को इसमें रखा जाता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं कि जब वातावरण के प्रभाव से हमारे संज्ञान या दिमाग का विकास होना शुरू होता है तो उसे हम कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं वो बोलते हैं। प्याजे ने दोस्तों चार जो आपकी ये थी डेवलपमेंट जो आपकी सीरीज है, जो आपकी मतलब एक भाग बांटा था इन्होंने, अवस्थाएं हैं जो स्टेजेस हैं वे निम्न प्रकार हैं। पहले इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बोला, संवेदी परक। मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप इंग्लिश में याद करें तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा दोस्तों, और आप इसको थोड़ा बहुत फॉलो करके देखना, आपको आसानी लगेगी। सीडीपी इतनी हवा भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त सक्रियात्मक मतलब 7 से 11। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपके मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज औपचारिक और 11 से 15। अब दोस्तों मैं आपको याद करवाने का प्रयास करवाता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है 0 से 2 होता है सेंसरी, मतलब बच्चा अपने सेंस जो ऑर्गन्स है कान, नाक, हाथ, जीभ, इनके द्वारा अपने जो है डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। फिर बात आती है दोस्तों प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल, तो दोस्तों पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 और 7 से 11, और फॉर्मल स्टेज जो है दोस्तों वो आपकी 11 से 15 है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको कहीं पर नोट डाउन कर लिया होगा, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इसमें आपने जाना कि जो हमारे प्याजे थे उनकी क्या थीसिस थी और क्या उन्होंने एक जो कॉग्निटिव डेवलप के डोमेन से जो कंसेप्ट दिए थे, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन और ये सभी स्कीमा वगैरह, इसके बारे में जो बताया था वो आपके इस वीडियो में कंप्लीट है। अगली वीडियो जो होगी वो आपकी स्टेजेस के ऊपर होगी, और क्या इन्होंने इन्वायरमेंट पर जोर दिया और वाइगोट्स के और इसके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या क्रिटिसाइज हुए, वो हम अगली सेकंड जो पार्ट इसका उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने के बाद आप शिकायत करने लग जाते हैं कि ज़्यादा हो रहा है सर, इसलिए इसको हम इतना ही रखेंगे। और 12 से 15 मिनट में इसको एक फटाफट मतलब एक 15 मिनट में इसको फटाफट डिस्कस करने का आपका एक प्रयास किया है मैंने। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल तक इन 4 स्टेजेस को याद करके आना, और कल हम इन 4 स्टेजेस को और डीपली इनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से कमेंट करना। और दोस्तों हमारे जो सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपकी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए ये वीडियोस, ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और कोई भी टीचिंग वैकेंसी या फिर कोई भी टीचिंग अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।